गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप रोज़ ब्रेड तो पक्का खाते होंगे, चाहे वो सैंडविच ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड। लेकिन आज जो मैं ये ब्रेड बनाने जा रही हूँ इन सबसे बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपने कभी चीता देखा हो तो उसकी बॉडी के ऊपर जो डॉट्स होते हैं उसी प्रिंट का हम ये ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे और इसीलिए इसका नाम है लेपर्ड प्रिंट ब्रेड। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी लेपर्ड प्रिंट मिल्क ब्रेड। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए, विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस अमेजिंग लेपर्ड प्रिंट मिल्क ब्रेड। तो इस ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले लूंगी 1 कप हल्का गर्म दूध। दूध ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें अच्छे से घोल लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको डिजोल्व कर लेना है। और अब इसमें मैं डालूंगी 2 छोटे चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसको भी हम बहुत जेंटली इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और अब हम इसे ढककर करीब 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। ईस्ट आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है और बहुत पुराना ईस्ट नहीं यूज़ करना है। तो देखिए, 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। और अगर इस तरह से आपका ईस्ट एक्टिवेट ना हो तो इसका मतलब आपका ईस्ट खराब है, आप उसे डिस्कार्ड कर दें। तो चलिए, हमारा ईस्ट तो अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब हम डो बनाने की तैयारी करते हैं। और डो बनाने के लिए एक बोल के ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे। उसमें हम डालेंगे 350 ग्राम्स मैदा। इस ब्रेड को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट होता है ना, वो आपकी सारी मेहनत भुला देता है। बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट होता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये ब्रेड। इसमें अब मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। इन सबको हम अच्छे से इससे छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छानने की वजह से जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं और अगर आपके नमक में, मैदे में या फिर मिल्क पाउडर में कोई पार्टिकल्स हैं तो वो भी छन्नी में निकल आते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ इसे अच्छे से छान लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर बीच में हम थोड़ी सी जगह बना देंगे। और ये जो बीच में हमने जगह बनाई है इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ ईस्ट का मिक्सचर और अब हम इनको आपस में अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से आपने मैदे और ईस्ट के मिक्सचर को आपस में मिला लेना है और अब हम इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे जब तक कि एक डो की शेप न ले ले। तो पानी इसमें करीब आधा कप से लेकर 3/4 कप तक लग सकता है। तो आपने रूम टेम्परेचर वाले पानी का ही इस्तेमाल करना है। और देखिए, इसने डो का शेप ले लिया है। शुरू में ये डो थोड़ा सा चिपचिपा और थोड़ा मेसी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे ये ठीक होता जाएगा। इसे मैंने एक बेकिंग मैट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो आपने इसको इसी तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से करीब 3 मिनट तक लगातार गूंदते रहना है। तो इसमें गूंदना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आप इसे गूंदेंगे उतना ही सॉफ्ट आपका ब्रेड जो है वो बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैंने इसको 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बटर के। बटर एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ना तो ठंडा और ना ही पिघला हुआ। अच्छे से इसको हम इस डो में मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। और बटर मिलाने के बाद आपने इसको करीब 8 मिनट तक और गूंदना है। तो टोटल आपने 10 से 11 मिनट तक इस डो को गूंदना है। तो इसी तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से हम इसे गूंदते जाएंगे जब तक कि ये हाथ में लगना बंद ना हो जाए। तो देखिए, ये अच्छे से हमारा डो तैयार हो चुका है। इसने हाथ में लगना बंद कर दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे नाप लेते हैं। तो मेरे पास ये वेइंग स्केल है। हम इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो पहला पोर्शन जो है वो होगा हमारा 250 ग्राम्स का। तो ये सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा। ये करीब हम 250 ग्राम्स का बनाकर तैयार करेंगे और इसको नापने के बाद हम इसका एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो हम बनाएंगे 200 ग्राम्स का, 200 ग्राम का। इसको भी हम नापने के बाद इसका एक बॉल बनाकर साइड में रख देंगे। और आखिरी में हम बनाएंगे अपना तीसरा पोर्शन। जो थर्ड पोर्शन है वो हम बनाएंगे 150 ग्राम्स का, 150 ग्राम का। और जो बचा हुआ आटा है वो आप बन बनाने में या पाव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये करीब 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 से 3 दिन तक की होती है। तो देखिए, ये हमारे तीनों बॉल्स तैयार हैं। एक है 250 ग्राम्स का, एक है 200 ग्राम्स का और एक है 150 ग्राम्स का। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम्स वाले डो को तैयार करेंगे। तो बाकी दोनों डो को मैं अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप करके साइड में रख दूंगी ताकि वो सूखे ना। और अब हम यहाँ ले लेंगे 250 ग्राम वाला जो डो हमने तैयार किया था, जो सबसे बड़ा वाला डो है उसको हम ले लेंगे। उसमें मैं डाल दूंगी कुछ बूंदे येलो जेल कलर की। ये फूड कलर है।
आप इसमें लिक्विड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इस कलर को पूरे डो में मिक्स कर लेंगे। इवनली पूरे डो में ये स्प्रेड हो जाना चाहिए, कहीं पे भी जो व्हाइट पोर्शन है वो नजर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अच्छे से पूरा येलो कलर जो है वो डो में मिक्स हो गया है। और अब हम यहाँ एक बोल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उस तैयार किए हुए डो को हम इस बोल में रख देंगे और अब इस बोल को हम एक क्लिंग फिल्म से रैप कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। रैप करने के बाद तो हमारा एक डो बिल्कुल तैयार है और अब हम यहाँ निकाल लेंगे 200 ग्राम्स वाला डो। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि डो को आपने हमेशा कवर करके रखना है, वरना वो सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम्स वाला डो निकाल लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच लाइट कलर वाला कोको पाउडर। इसको हम अच्छे से इस डो में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये करने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करें, आप कोको पाउडर में थोड़ा सा मिल्क मिला लें, उसका एक पेस्ट बना लें और फिर उसको डो में मिलाएं, तो बहुत आसानी से फिर ये कलर जो है इसमें स्प्रेड हो जाएगा। मैं इसे ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। तो देखिए अच्छे से ये हमारा डो भी तैयार हो गया है। अच्छे से पूरी इवनली ये कलर जो है इसमें स्प्रेड हो गया है कोको का। आप चाहे तो इसमें ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोको पाउडर की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए कोशिश करें कि कोको पाउडर का ही इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ एक बोल को ग्रीस कर लिया है और इस तैयार किए हुए डो को हम इस बोल में रख देंगे और इसे भी हम क्लिंग फिल्म से रैप करके साइड में रख देंगे। और अब हम अपना आखिरी डो ले लेंगे जो कि है 150 ग्राम्स का। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर। उसमें हमने लाइट कोको पाउडर का इस्तेमाल किया था, इसमें हम डार्क कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 चम्मच ज़्यादा कोको पाउडर हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमें पहले वाले से इसका 2 शेड डार्क चाहिए। तो अच्छे से इस कोको पाउडर को भी हम इस डो में मिक्स कर लेंगे। इवनली स्प्रेड हो जाना चाहिए पूरे डो में ये। और देखिए इसका शेड जो है वो पहले वाले से काफ़ी डार्क है। ये डार्क ब्राउन कलर का हमारा ये डो बनकर तैयार हुआ है और ये भी बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो एक बोल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस तैयार किए हुए डो को हम इस बोल में डाल देंगे और फिर इस बोल को भी हम अच्छे से क्लिंग फिल्म से रैप कर देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ हमारे लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और येलो तीनों कलर के डो बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो फर्स्ट प्रूफिंग के लिए आपने क्या करना है, इसको किसी हल्की गर्म जगह पे रखना है। मैं इसे अवन में रखना पसंद करती हूँ, तो आपने अवन के केवल लाइट ऑन करके रख देनी है। अवन को ऑन नहीं करना है, आपने केवल लाइट को ऑन कर देना है। तो लाइट की जो गर्मी है उसकी वजह से ही आपका जो डो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तीनों बोल को रख दिया है और साथ में मैंने रख दिया है 1 गिलास गर्म पानी। उसकी गर्माहट से भी हमारा जो डो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी टाइम लेता है डो प्रूफ होने में। गर्मियों में तो आराम से 1 घंटे में हो जाता है और सर्दियों में करीब 2 घंटे लेता है। लेकिन जो हमने लाइट ऑन करके रखा था और गर्म पानी की वजह से देखिए ये 1 घंटे में ही अच्छे से प्रूफ हो गया है। बहुत अच्छे से हमारे डो काफ़ी राइज हो गए हैं देखिए। तो हम इस डो को पहले थोड़ा सा पंच कर लेंगे, इसमें से एयर रिलीज करेंगे और फिर हम इसको बेकिंग मैट में निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, हमने तीनों कलर के डो को 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क लूँगी बेकिंग मैट में और इसको एक लॉक शेप में मैं तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले हम येलो वाले आटे को 7 बराबर हिस्सों में काट लेंगे और फिर इसका बॉल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए आप आटे की गोलियां बनाते हैं ना, बस उसी तरह से आपने इस मैदे की गोलियां बना के तैयार करनी है। तो देखिए ये 7 गोलियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसे अच्छे से क्लिंग फिल्म से ढककर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब मैं यहाँ पे ले लूँगी लाइट ब्राउन वाला डो, इसको भी हम लॉक शेप में तैयार कर लेंगे और इसको भी हम 7 बराबर हिस्सों में काट लेंगे और इसका भी हम बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे लाइट ब्राउन कलर वाला डो भी एकदम तैयार हो गया है। इसको भी हम ढककर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और हम आखिरी में ले लेंगे डार्क ब्राउन वाला डो, इसको भी हम ब्लॉक शेप में पहले तैयार करेंगे और इसको भी हम 7 बराबर हिस्सों में काट लेंगे और इसका भी हम बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे तीनों कलर के बॉल्स यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं। तो येलो और लाइट कलर वाले बॉल को पहले मैं एक बोर्ड में शिफ्ट कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक 8 इंच का बेकिंग टिन, इसी में हम अपना ब्रेड बनाकर तैयार करने वाले हैं। और साथ में मैंने ले लिया है ये डार्क ब्राउन कलर वाला डो, इसको हम इसी तरह से हाथों से रोल करते हुए एक रस्सी की शेप में, एक रोप की शेप में तैयार कर लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो बेकिंग टिन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बेकिंग टिन को यहाँ पे रखा है। और इसी तरह से मैं बाकी 6 बचे हुए डार्क कलर वाले डो को भी रस्सी की शेप में बनाकर तैयार कर लूंगी। एक बराबर का आपने इनको बनाकर तैयार करना है। तो देखिए ये तैयार है। और अब मैं यहाँ पे ले लूंगी लाइट ब्राउन कलर वाला डो, इसको हम एक ओवल शेप में तैयार कर लेंगे। इसकी लंबाई जो है वो रस्सी वाली लंबाई से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए और इसको हम ओवल शेप में हमने बेल कर तैयार करना है। और अब हम डार्क वाले डो को इसके सेंटर में रखेंगे और फिर इसको लपेट देंगे अच्छे से और पिंच करके हम सारे ओपन एंड्स को क्लोज कर देंगे और इसका एक लॉक शेप बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी खुला हिस्सा नहीं रहना चाहिए, आपने पिंच करके दबाते हुए सारे ओपन एंड्स को क्लोज कर देना है। और इसी तरह से मैं बाकी लॉग्स भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो जो डार्क कलर वाला लॉग है उसको आपने लाइट कलर वाले
शीट के अंदर रैप कर देना है और इस तरह से हम सारे ये लॉग्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैं आखिरी में ले लूँगी ये येलो कलर वाला डो, इसको भी हम ओवल शेप में तैयार कर लेंगे। और इस शीट की लंबाई जो है इन तैयार किए हुए लॉग की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम इस तैयार किए हुए लॉग को इसके बीच में रख देंगे और इसको भी हम अच्छे से इसमें लपेट देंगे। और सारे जो भी ओपन एंड्स है उसको आपने पिंच करके बंद कर देना है, बहुत अच्छे से आपने सील कर देना है सारे ओपन एंड्स को। तो देखिए ये हमारा ये येलो लॉग तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा कि लेपर्ड की बॉडी में जो डॉट्स होते हैं उसमें डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का शेड होता है। तो उसी तरह से हमारा भी ये ब्रेड बनकर तैयार होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। तो इसी तरह से मैंने ये सारे लॉग्स बनाकर यहाँ तैयार कर लिए हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि रैप करते वक्त आपने सारे ओपन एंड्स को अच्छे से सील करना है ताकि वो बेक होते वक्त खुले ना। और अब मैं बेकिंग टिन को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और इन लॉग्स को मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। तो फर्स्ट लेयर आपने 3 लॉग्स की लगानी है और उसके ऊपर हम 4 लॉग्स को प्लेस कर देंगे। तो ये 8 इंच वाले टिन का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको ये प्रोपोर्शंस जो है वो बता रही हूँ। तो इसमें हमने 2 लेयर्स अरेंज किए, नीचे वाले में 3 है और ऊपर वाले में 4 लॉग्स हैं। अब हम इसे ऊपर से एक क्लिंग फिल्म से ढक देंगे और फिर किसी गर्म जगह पे हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। आपने इसको दोबारा से प्रूफ होने के लिए छोड़ना है। तो मैं इसे दोबारा से ओवन में रख दूंगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ओवन को ऑन नहीं करना है, केवल उसकी लाइट को ऑन करना है और अंदर एक गर्म ग्लास का पानी रख दें और इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। सेकंड प्रूफिंग के लिए आपने इसको 45 मिनट्स तक के लिए छोड़ना है। और देखिए 45 मिनट्स के बाद ये हमारा जो डो है कितने अच्छे से राइज हो गया है, बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ है। और अब हम इसे मिल्क से ब्रश कर लेंगे। तो मिल्क जो है, जो दूध है, वो एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। और अब हम इसे एक प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 40 to 45 मिनट्स तक के लिए बेक कर लेंगे। दोनों रॉड्स ऑन करके आपने इसे बेक करना है। और ये देखिए कि 45 मिनट्स के बाद कितने अच्छे से ये बेक होकर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन क्रस्ट इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसे 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप इसे टिन से निकाल लें, उससे ज़्यादा आप इसे टिन में ना छोड़ें वरना इसके जो साइड्स हैं वो एकदम सॉगी हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकल आता है। और ये देखिए कितना परफेक्टली ये बेक हुआ है, बहुत ही अच्छे से हमारा ये ब्रेड बनकर तैयार है। बाहर से तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। आई जस्ट होप कि अंदर से इसका जो लेपर्ड प्रिंट है वो अच्छे से बनकर आया हो। और हम इस ब्रेड को एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आपने इसको स्लाइस करना है। अगर आप गर्म ब्रेड को स्लाइस करेंगे तो वो एकदम टूट जाएगा। तो चलिए हमारा ब्रेड अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैं स्लाइस कर लेती हूँ। फिंगर क्रॉस, आई जस्ट होप ये अच्छा बना हो। और ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत हमारा ये लेपर्ड प्रिंट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आ रहा हो। बहुत ही अच्छा बना है, ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। सारे शेड्स बहुत ही खूबसूरत इसके निकल कर आए हैं और बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। और ये हमारा लेपर्ड प्रिंट मिल्क ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेहनत तो बहुत है इस ब्रेड को बनाने में, लेकिन अगर मेहनत का फल ऐसा हो तो मेहनत फिर किसको बुरी लगती है। तो देखिए हमारा ये ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अगर आप इसको मुट्ठियों के बीच में भी भींचेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं, ये देखिए। और यही एक अच्छे ब्रेड की निशानी है कि अगर आप उसको मुट्ठियों के बीच में दबाएं तो भी वो टूटे ना। इसका मतलब आपका ब्रेड जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस ब्रेड को एक नॉर्मल सैंडविच ब्रेड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, टोस्ट बना सकते हैं, जो भी चाहे आप इससे बना सकते हैं। और ये दिखने में इतने खूबसूरत होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अगली बार आप ये ब्रेड बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए आपके बच्चे कितने खुश होते हैं। तो चलिए आज मैं इस ब्रेड से आपको वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। नॉर्मल सिंपल सा एक सैंडविच बना के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ किया है, खीरे यूज़ किए हैं, टमाटर यूज़ किया है और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च। और ये हमारा सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम बीच में से कट कर लेंगे और एकदम परफेक्ट है ये। देखिए आपके बच्चों को भी आप इसको टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं, बहुत खुश होकर खाएंगे वो ये। और ये हमारा वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। दोस्तों ये सैंडविच तो अच्छा बना ही है, लेकिन ये ब्रेड इतना सॉफ्ट बना है, इतना डिलीशियस बना है और इतना फ्रेश इसमें से स्मेल आ रही है, बहुत ही अमेजिंग ये बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज ये लेपर्ड प्रिंट मिल्क ब्रेड की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।